देखिए अब हम इस सवाल पर आ गए। कहानी फिर वही है कि जो डिनोमिनेटर दिया है और जो आपका सर्कल गिवन है, उस सर्कल को ड्रॉ करिए। अगर इस सर्कल को ड्रॉ करोगे तो सेंटर इसका 0 0 है, रेडियस जो है इसका 4 0 है, यहाँ पर आपके लिए -4 0 है, यहाँ पर आपके लिए 0 4 है, यहाँ पर आपके लिए 0 - 4। ये है। अब होना क्या है सर कि आप अपने इस पॉइंट को देखो अब कि क्या ये जो जेड निकलेगा वो आपके सर्कल में लाई करेगा। तो पॉइंट आ रहा है 0 1 और 0 - 1। तो मैं समझता हूँ 0 1 और 0 - 1, यहाँ होगा 0 1 और यहाँ कहीं पर होगा 0 - 1। तो आपको होगा यस, लाई इनसाइड। तो उस सूरत में क्या करना पड़ेगा, Z² + 1 का आपको फैक्टर करना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से, Z - I और Z + I। और देखो ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों के दोनों का जो Z है वो आपके सिस्टम में लाई कर रहा है, इसीलिए आपको यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। और पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद ये रहा देखो, जब ये अलग अलग हो जाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद, जब मैं पार्शियल फ्रैक्शन कर देता हूँ आपके लिए, जब ये यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन करोगे और जब ये अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो जाने के बाद अब आपका फॉर्मूला ये पुराने वाला CF(Z)(Z - A) dz बराबर में 2πi इंटू में FA, ये है फॉर्मूला। तो इस जगह पर क्या किया जाए सर, इस जगह पर यह किया जाए कि आपने इस जगह पर चेक करो अपने इस हिस्से को। तो भाई यहाँ पर आ रहा है 1/2i C 1/Z - I। तो कायदे से FZ की वैल्यू तो 1 है। तो बस यहाँ पर आगे का खाली आपके लिए 2πi में से पाई आएगा, तो 2i से 2i कट जाएगा, ऐसे यहाँ पर होगा। और FZ चूंकि 1 है तो FI की वैल्यू भी 1 आएगी, -i की वैल्यू भी 1 आएगी। और बस आपको फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन सॉल्व, दैट्स ऑल। इतना सही काम, इजीली हो जाना चाहिए। अब जैसे ये दोनों न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 9 है किताब के, मैं एग्जाम्पल नंबर 9 बोल देता हूँ। वैसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं लिखा होगा, वैसे मैंने फोटोकॉपी किताब की भी भेज दी थी। इन केस किसी के पास नहीं है तो वो इन एग्जाम्पलों को वहां से देख सकता है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 जो बुक में दिया गया है वो ये है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। किताब आप चाहें तो किताब भी खोल सकते हैं। सवाल ये है सर, किताब हो तो किताब ओपन कर लें। सवाल ये है, एग्जाम्पल नंबर 9। क्या है एग्जाम्पल नंबर 9? इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट, ये इवेल्युएट 1/2πi C e⁻z Z - 2 इंटू dz, इसको इवेल्युएट करना। कब कब करना है? नंबर 1, C इज अ सर्कल, मॉड Z = 3। तो भाई इसका डायग्राम जब बनेगा तो इसका डायग्राम यूं बनेगा, ये होगा आपके लिए 3, ये होगा आपके लिए -3, 0, ये होगा आपके लिए 0, 3, और ये होगा 0, -3, और ये होगा 0, 3। अब आप अपने डिनोमिनेटर को देखो, Z - 2 उसको 0 रखो, यानी ना फैक्टर करना, पहले पावर 1 होना चाहिए। Z = 2 का मतलब है पॉइंट आएगा 2, 0 और 2, 0 सर्कल के अंदर मौजूद है। इसीलिए इस पर ये वाला फॉर्मूला FZ Z - A इंटू DZ बराबर FA, ये वाला फॉर्मूला गौर से देखें। 2πi C
एफ जेड की जगह आ गया ई की पावर जेड अपॉन में जेड माइनस टू, इसका मतलब बराबर में आएगा F2। और चूंकि एफ जेड की वैल्यू ई की पावर जेड है, इसीलिए F2 की वैल्यू ई स्क्वायर होगी। दैट्स ऑल क्वेश्चन। बस इतना ही करना है। और मॉड जेड बराबर 1, तो पॉइंट आएगा 1,0 और 1,0 भी सिस्टम में लाई करता है। सेम यही फॉर्मूला बनेगा, सेम यही चीजें बनेंगी और सेम यही आंसर होगा। अगर आप देखना चाहें तो बड़े तरीके से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। देखो जी, ये सवाल नोट्स में है, आपको मैंने सॉल्व कर दिया है, एग्जाम्पल आपका मौजूद है, देख लो। ये रहा, सॉरी, मॉड जेड बराबर 1 है और जो आपका डिनोमिनेटर है, जो आपका डिनोमिनेटर है वो सर्कल से बाहर है। देख लो, जो आपका सर्कल है वो है ये सामने बना हुआ। अब अगर आप देखोगे z बराबर 2, तो z बराबर 2 में साफ दिखता है कि 2,0 आपके सर्कल के आउटसाइड है, इसीलिए इसका इंटीग्रल 0 हो गया और इसका आंसर। ये दो सवाल इसलिए किए हैं कि हमारा डिनोमिनेटर जब 0 के बराबर रखा जाएगा तो जो z आएगा वो कोऑर्डिनेट इनसाइड होगा और वो कोऑर्डिनेट आउटसाइड होगा। आउटसाइड होगा तो ये, और इनसाइड होगा तो फॉर्मूला लगा देंगे। इसलिए आपको दोनों एक साथ करके दिए। तो उम्मीद करता हूं आप जरूर देखेंगे, हो पाएगा। यस सर। अब देखिए, ये सवाल है, देखिए 2018 के में बहुत सवाल है, मतलब आप सोचिए पेपर में न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है, 5-5 नंबर के भी हैं और 15-15। तो होता क्या है कि 7 में से 5 क्वेश्चन करना सबसे भारी काम है कॉम्प्लेक्स के अंदर, क्योंकि थ्योरम आती है लॉन्ग में। तो लॉन्ग में तो बच्चा 5 में से 3 या 2 तो कर ही लेता है, 2 तो मान लो थ्योरम थ्योरम से निकल ही जाती है, और न्यूमेरिकल फंस गया तो बात अलग है। तो एक क्वेश्चन तो कर ही लेता है 3 में से, वही पेपर में 15 नंबर बहुत है उसके लिए। और 25 में से मतलब जो 7 सवाल है उनमें से 5 सवाल इसलिए नहीं हो पाते पूरे पूरे, क्योंकि वहां न्यूमेरिकल की संख्या ज्यादा है। और न्यूमेरिकल वो सब नहीं आएंगे जो आपके सेशनल में आपने किया, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल का अपना लेवल है जिसको शायद हम नहीं देख पा रहे। अब 2018 का ये सवाल, साइन स्क्वायर जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ई की पावर जेड जेड स्क्वायर प्लस 1 dz। और मैंने कहा भाई इसका आप क्या करो, इवेल्युएट करो। और जो क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन तो इसमें नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा जहां भी हमने मेंशन किया होगा इसको, इसमें सी जो है वो एक सर्कल है और वो भी मॉड जेड बराबर 1 है। अब मॉड जेड बराबर 1 का मतलब अगर ड्रॉ करने बैठो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 आएगा, ये पॉइंट आएगा 1,0, इसका सेंटर होगा 0,0, ये आएगा 0,1। सर्कल बना के सोचिए, रटने की जरूरत नहीं है। जिस सवाल में 0 आना होगा आप समझ ही नहीं पाओगे, उसका भी आंसर निकाल के आ जाओगे क्यों 0 आ रहा है और क्यों सवाल में फॉर्मूला लग रहा है। अब देखो इसके डिनोमिनेटर को 0 रखते हैं तो z बराबर 0 आता है, और 0 आपके सेंटर को देखें तो सर्कल के अंदर मौजूद है, इसलिए यहाँ पर कॉची का फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर आपके डिनोमिनेटर की फैक्टर की पावर 1 से ज्यादा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर 1 हो तो फिर ये वाला लगेगा। बस इतना अंतर है। तो आपने इस बात को समझा। यहाँ पर देखो जेड माइनस ए और यहाँ जेड स्क्वायर है, तो ए बराबर कितना हो गया 0। यहाँ पर एफ जेड है, यहाँ पर कितना है ये साइन स्क्वायर जेड प्लस ई की पावर जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1, ये आपका एफ जेड हो गया। ए बराबर 0 हो गया, एन बराबर 1 हो गया। अब आप एफ डैश निकाल लो, एफ डैश निकाला तो 2 साइन जेड कॉस जेड प्लस ई की पावर जेड प्लस 2z। और जब जैसे ही ए बराबर 0 रखोगे, ये 0, ये ई की पावर 0 और वैल्यू आ गई 1। बस इस फॉर्मूले में यहाँ 1 रख दोगे
यहाँ पर फैक्टोरियल 1 रख दोगे और आंसर आ गया आपका 2 पाई आई। तो इन सवालों को देखिए, इतने न्यूमेरिकल करने का रीजन ही यही है इस जगह पर कि हम और आप इन न्यूमेरिकल्स पे ध्यान दें। अच्छा सॉरी, एफ डैश जेड की वैल्यू में ई की पावर जेड के साथ जेड स्क्वायर भी है, इसलिए ये आएगा डिफरेंशियल। जब जीरो रखेंगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो। ये वजह है, यहाँ पर ई की पावर जेड जेड स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, इस वजह से डिफरेंशियल आपका। तो सिंपल क्वेश्चन है, मैंने उस दिन भी कहा था, एक न्यूमेरिकल हमने किया था, मान लो 1/z-1 और 1/z-2 इंटू डी जेड आ जाए, और मान लो मॉड जेड बराबर 1 आ जाए, पता क्या होगा, आपको 1/z-2 को एफ जेड मानना पड़े, क्योंकि z बराबर 1 तो इस सर्कल में होगा, या 1/2 कर दो इसे, z बराबर सॉरी z बराबर इसे 3/2 कर दो, तो z बराबर 1 तो सिस्टम में होगा, क्योंकि ये पॉइंट होगा 3/2, ये पॉइंट होगा -3/2, ये होगा 0,3/2 और ये होगा 0,-3, ये होगा। तो आज की डेट में मुझे और आपको ये देखना है सर कि z-1 तो z बराबर 1 रखने पर काम करेगा, ये होगा एफ जेड। और मान लो अगर ये इस जगह पर मॉड z बराबर 1/2 होता, ये 1/2 होता, ये 1/2 होता, ये 1/2 होता और ये भी -1/2, तो आप गौर करो दोनों में से कोई भी लाई नहीं कर रहा है, इसका इंटीग्रल ही जीरो हो जाए, और यहाँ लगता फॉर्मूला 2 पाई आई f1। और मान लो मॉड जेड बराबर 3 होता, तो फिर इसका पार्शियल फ्रैक्शन होता है, तो दोनों के दोनों लाई करेंगे। तो इतना सोच है, एक ही सवाल में मॉड जेड की वैल्यू या सर्कल की वैल्यू क्या है, तो एक बार जीरो, एक बार z-1 लेंगे, इसको आप लेंगे एफ जेड इसे क्यों ले, बचे हुए हिस्से को एफ जेड लेना, लेकिन अगर दोनों के दोनों ही लाई कर रहे हैं तो फिर फैक्टर को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाओगे। Yes, sir. ओके, अब देखो अगला सवाल, हमारे पास लिखा है इवेल्युएट 2z+1 अपॉन में लिखा है 2z-1 होल स्क्वायर। मैं बोर्ड पे करता हूँ ये सवाल आपके लिए। सवाल ये है, इवेल्युएट करना है 2z+1 अपॉन में 2z-1 स्क्वायर इनटू में dz वेयर c इज द सर्कल। अब ये सर्कल है, ये 1 0 है, ये -1 0 है, ये 0 1 है और ये 0 -1, इसको 0 रखा तो z बराबर आ गया 1/2, ये आ गया आपके लिए 1/2, ये 1/2, 0 आ गया। अब क्या होगा सर, 1/2, 0 सिस्टम के अंदर लाई कर रहा है, देखो क्या होगा, आप इससे करेक्ट कंपेयर करो, एफ जेड अपॉन z-a की पावर कितना n+1 इंटू में dz और बराबर में आएगा 2 पाई आई अपॉन में आएगा फैक्टोरियल n। तो कोई कहे जी क्या करूं, सबसे पहले तो भाई इस 2 को हटाओ, इस इंटीग्रल को पहले तो ऐसा बनाओ, अब कंपेयर करो इसको और इसको, तो एफ जेड आपका ये हो जाए, मतलब आपका एफ जेड जो है वो 2z+1 हो जाए। फॉर्मूला होगा 2 पाई आई f-a, की वैल्यू कितनी होगी 1/2 अपॉन में फैक्टोरियल 1। तो सबसे पहला काम है सर एफ डैश जेड को निकालना,
और एफ डैश 1/2 की वैल्यू 2 होगी। सो आपका और मेरा जो वैल्यू होगी वो 2 पाई आई इंटू में 2 बटे में 1, और जब ये 4 इधर लाओगे तो ये आपके लिए 16 आई पाई, और आपका आंसर, सॉरी, बटे में ये 4 रहेगा, क्षमा चाहूंगा, इधर नहीं आएगा, बटे में आएगा। इसकी वैल्यू तो ये होगी, तो गौर करो, अपॉन में 4 रखोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी आई। इस सोच के साथ काम करना है, क्वेश्चन हो ही जाएंगे, फिर क्या दिक्कत। तो ऐसे सवालों में तो आप समझ लो फ्लो फ्लो बन जाएगा, तो फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता आप। बस सवालों पर ध्यान दीजिए, एक एक सवाल, ये आज के नहीं है, 2020 के नोट्स, जब कोरोना शुरू हुआ, इसीलिए लाइन वाली कॉपी में है कि उस टाइम कुछ आइडिया नहीं था क्या करना है, कैसे करना है। इसी क्वेश्चन है, जेड सेक जेड 1 - z², तो सबसे पहले 1 - z को z-1 करें, क्योंकि अपना फॉर्मूला ये है, f(z/z - a की पावर n+1), एक से अधिक है ना, और फॉर्मूला आएगा 2 पाई आई फैक्टोरियल n f n a। सबसे पहले देखो 2 है, तो 2 का मतलब 1+1, यहाँ पर एफ डैश आएगा और यहाँ पर फैक्टोरियल बनाएगा। अब एफ जेड की वैल्यू कितनी होगी, जेड सेक जेड, इसका डिफरेंशियल करिए, और करने के बाद ए की जो वैल्यू है वो रख दीजिए, बात खत्म। कोई कहे जी ये इनसाइड है, बिल्कुल, जेड बराबर 1 1, 0, बिल्कुल इस सर्कल के अंदर में लिखा है, देखो जेड बराबर 1 लाई इनसाइड सी, एकदम एक एक बात। और आगे आपका नंबर लिखा है, फॉर्मूला लगाया, क्वेश्चन किया, क्वेश्चन। देखो ये कितना बेहतरीन सवाल, एग्जाम्पल नंबर 1 अगर आप देख रहे होंगे, ये कितना बेहतरीन सवाल है, इसके सर्कल पर फोकस करिए, मैं बोर्ड पे करके दिखाता हूँ। सवाल है ये, सी z-1 z-2 z+1 का होल स्क्वायर इंटू dz, ये है सर। ठीक, अब करना क्या है, अब करना यह है कि आप और मैं अगर इस इंट्रीगल को देख रहे हो, तो इस इंट्रीगल के अंदर सबसे बड़ी बात है कि c इज z-i इज इक्वल टू 2 है, तो पहले इसको बनाइए। z-i कैसे बनेगा सर, ड्रॉ कैसे करें सर इसे, ये है प्रश्न। तो गौर करें, x+i y-1 बराबर 2, ये हो जाएगा x² प्लस y-1² बराबर में 2², और वैल्यू आ जाएगी आपके लिए, अगर आप ड्रॉ करने बैठे, सेंटर है 1,0, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, सेंटर है 0,1, क्योंकि यहाँ से अगर निकालोगे सेंटर 0 और रेडियस है 2, तो रेडियस 2 होने की वजह से ऊपर जाओगे तो 0,3, नीचे जाओगे तो 0,-1, इधर जाओगे तो 0,3, और इधर जाओगे, ध्यान देना, सॉरी सॉरी सॉरी, 3,0, इधर जाओगे तो -1,0। तो ये -1 क्यों आया, क्योंकि देखो 2 जाना है पीछे, 2 जाना है आगे, 2 जाना है आगे और 2 जाना है पीछे, ये देखिए, और सॉरी यहाँ पर 1 भी आएगा। ये हो, अगर आज की डेट में इस सर्कल को ड्रॉ करोगे तो ये सर्कल आपके लिए कुछ इस प्रकार का होगा, जिसका सेंटर 0,1 है, रेडियस 2 होने की वजह से ये 0,3 होगा, ये 0,-1 होगा, ये आपके लिए 2,1 होगा। सही कर रहा हूँ, गलती को ध्यान दीजिए, ये 2,1 होगा, और ये 2 होने से ये आपके लिए -1,1, ये होगा। क्लियर हो रहा है सर्किल सबको, सर्कल ये है, देखो x² y-1² बराबर 2², तो x-0² y-1² बराबर 2², तो सबको दिख रहा है आपको कि सेंटर तो देखो आपके लिए 0,1 हो गया, और रेडियस जो है आपके लिए 2 हो गया। क्लियर है,
जी। यस सर। अब देखो अपने डिनोमिनेटर, एक आएगा z बराबर 2, एक आएगा z प्लस 1 बराबर 0, मतलब z बराबर -1। तो z बराबर 2 का पॉइंट होगा 2,0 और z बराबर -1 का पॉइंट होगा -1,0। अब आपको देखना है कि ये दोनों पॉइंट क्या सर्कल के अंदर मौजूद हैं या नहीं, ये देखना कि सर्कल में मौजूद होंगे या नहीं होंगे, ये मेंशन करना है। तो अब देखिए 2,0 आपके लिए कहाँ, आपका सेंटर कहाँ है सर्कल का? अगर आप सर्कल मतलब सॉरी एक्सेस का सेंटर, एक्सेस का सेंटर बनाने बैठोगे तो यहाँ बनेगा 0,0, ये बनेगी एक्स एक्सेस, ये बनेगी वाई एक्सेस, ध्यान देना। और ये बनेगा आपका सेंटर। सेंटर किसका? एक्सेस का, सर्कल का नहीं। अब देखो ये है, तो पूछे आपसे भाई ये पॉइंट कितने हैं बताओ, तो भाई क्या करोगे उसके लिए पता है, आप सीधी सी बात है, एक्स स्क्वायर वाई -1 स्क्वायर बराबर है 2 स्क्वायर, वाई को 0 रख दोगे, तब आएगा एक्स स्क्वायर बराबर 3, एक्स बराबर प्लस माइनस √3। तो ये वाला पॉइंट होगा √3,0 और ये वाला पॉइंट होगा -√3,0। ऊपर वाला पॉइंट ध्यान रखना, ये ऊपर वाला पॉइंट है -1,1, ये वाला पॉइंट है 2,1। कहीं आप कुछ और समझ बैठे, ये है डायग्राम बेसिकली। अब देखो आप 2,0 आपके लिए लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, 2,0 आपके सिस्टम से बाहर होगा। √3 का मतलब होता है 1.732, इसका मतलब ये सिस्टम में नहीं है। z+1, देखो z बराबर -1, पॉइंट आएगा -1,0 और -1,0 बिल्कुल हो इस जगह पर मौजूद होगा जरूर। इसका मतलब ये है सर, ये इनसाइड है, तो ये पूरा हिस्सा एफ बना जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक फैक्टर काम आएगा। तो इस क्वेश्चन में कायदे से जब आप जाओगे तो z-1/z+2, ये तो एक हो गया, और z+1 को मैं ऐसा लिख रहा हूं आपके लिए। अब करो इसे कंपेयर अपने उस फॉर्मूले से, f(z/(n+1) इंटू dz बराबर में आएगा 2πi/f। ये है, ये आप देखो n बराबर 1 है, एफ बराबर है सर, एफ बराबर है z-1/z+2। तो अब आप कंपेयर करो और a बराबर है माइनस, तो आपका यहाँ फॉर्मूला क्या आना चाहिए, 2πi(1) और यहाँ आना चाहिए f' a का मतलब -1। तो बस यहाँ इसकी वैल्यू रखनी है बस। आप तो आप क्या करोगे, सबसे पहले f' निकालोगे, z+2 का स्क्वायर, z+2 और z-1, ये होगा डिफरेंशियल अगर करना चाहो z के रेस्पेक्ट में, और z से z कटेगा, यहाँ आएगा 3 माइनस सॉरी z-2 है, ये भी बोर्ड के आगे पीछे, सॉरी z-2 है, क्षमा चाहूंगा, z-2 है। तो z-2 होने की वजह से यहाँ पर z-2 का स्क्वायर, यहाँ z-2, जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर माइनस का 1 है, और यहाँ पर आपके लिए z-2 का स्क्वायर, तो ये आ रहा है आपका f', ये आ रहा है। तो क्या करें, f'1 निकालना है, -1। तो जब -1 यहाँ रखोगे तो नीचे आएगा -3 का स्क्वायर, मतलब माइनस का 1/9, और आप वहां जाओगे और 1/9 माइनस का रखोगे यार, दैट्स ऑल। कर पाओगे? यस सर। बहुत सोचिए, बहुत सोचिएगा इस बात को, कि जब आप देख रहे हैं इस सर्कल को, तो ये बेसिकली एक्स एक्सेस है, ये बेसिकली वाई एक्सेस है, ये सेंटर एक्सेस का है, ध्यान रखना, सर्कल का नहीं, सर्कल का सेंटर तो यहाँ है। तो दो चले ऊपर, दो चले नीचे, कोई कहे जी इधर इधर नहीं लिया आपने, जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन ये √3 कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, वो सब मेंशन है।
x एक्सेस में y 0 होता है, y एक्सेस में x 0 होता है, तो y बराबर 0 रखेंगे समीकरण में और x की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर अपने डिनोमिनेटर को चेक करेंगे क्या वो हमारे सर्कल के अंदर मौजूद होंगे या नहीं होंगे, और हमने पाया कि z+1 बराबर 0 रखने पर z बराबर -1 तो है, लेकिन z-2 बराबर 0 रखने पर आपके सिस्टम में नहीं है। सो बेसिकली ये हो गया fz पूरा, और ये बचा आपके लिए z-1 की पावर। तो इस फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे, फॉर्मूला मैंने बता दिया 2 पाई आई फैक्टोरियल n f n a, तो n की वैल्यू 1 है इसीलिए 2 पाई आई फैक्टोरियल 1 f डैश a की वैल्यू -1 है तो f डैश -1। अब आप अपने fz को देखो क्या है और उसका डिफरेंशियल करो, और करने के बाद उसमें -1, दैट्स ऑल, क्वेश्चन खत्म। पेपर में नहीं आया, लेकिन इसी तरह के सवाल तो पेपर में आ रहे हैं। रिपीट नहीं करते सवाल, ध्यान रखना। जो कर जाए तो कोई अलग बात, थ्योरी रिपीट करती है, न्यूमेरिकल बहुत रेयर रिपीट करते हैं, बहुत कम होते हैं कि एक ही अंतराल में आ जाए, आते हैं ऐसा नहीं है, पर बहुत कम। देखो मॉड जेड बराबर 1.5, जब सिर्फ जेड होना तो टेंशन नहीं है, सेंटर एक्सेस खींच लो 0 0 वही सेंटर हो। लेकिन अंदर अगर मान लो z+1 z-1 इस तरह की चीजें हो तो डायग्राम को ड्रॉ करने का सोचो और इसकी प्रैक्टिस करो। 1.5 और आपका देखो z बराबर 1 जो है वो लाई कर रहा है सिस्टम में। अब इस क्वेश्चन का फैक्टर ये है, यहां से निकलेगा z बराबर 0, यहां से निकलेगा z बराबर 1, यहां से निकलेगा z बराबर 2, तो z बराबर 0 भी लाई कर रहा है, 1 भी लाई कर रहा है, लेकिन 2 लाई नहीं कर रहा है, 2 लाई नहीं कर रहा है। और आप अपने इस इंटीग्रल में देखोगे तो इंटीग्रल में आपको मिलेगा 1 - 2z, 1 - 2z अपॉन में मिलेगा z, वो ये है 1 - 2z अपॉन में मिलेगा z, z-1 और z-2। तो आप नोट्स में देखोगे 1 - 2z अपॉन z-2 को हमने fz मान दिया, अपॉन में बचा z, z-1। कोई कहे जी ये क्यों ले गए ऊपर, इसलिए क्योंकि z बराबर 2 सर्कल में नहीं है, लेकिन ये दोनों 0 रखने पर जो पॉइंट दे रहे हैं वो सर्कल में है। अच्छा जी, अब क्या करें, अब करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे होगा, देखो एफ जेड अपॉन z-1 और एफ जेड अपॉन जेड। अब करो अलग अलग इनको, दोनों की पावर देखो 1 है, लेकिन एक में a की वैल्यू 1 है, एक में a की वैल्यू 0 है। इन दोनों पर लगेगा फॉर्मूला ये सिंपल, ये वाला। तो आप इसमें जाओगे 2 पाई आई, यहाँ लगेगा f1, यहाँ जाओगे 2 पाई आई, यहाँ लगेगा f0। और f1 कहाँ से निकालेंगे, जो आपने fz लिया है, आपने fz लिया है 1 - 2z अपॉन z-2, इससे निकलेगा f1 और इससे निकलेगा f0, और रख दीजिए, क्वेश्चन कर पाएंगे। जी Yes. अब देखिए जितने भी न्यूमेरिकल मैंने किए हैं ये सिर्फ इसलिए किए हैं क्योंकि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकते, और मान के चलिएगा पेपर में अगर ऐसे न्यूमेरिकल आ गए सब धरा का धरा रह जाए, और इनसे अधिक कुछ है भी नहीं। देखो या तो पेपर आएगा बिल्कुल आसान, बहुत बढ़िया, जो आप मतलब इम्पोर्टेंट थ्योरम, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल बिल्कुल, जो हर साल लगभग लगभग, भाई पेपर 50% तो लगभग आता ही है ऐसा कि जो बच्चा हर कोई कर ले, 70 में से 35 करने के बाद उसे 25 एक नंबर मिल जाते हैं, 25 से 30, 20 से 15 कॉलेज से मिल जाते हैं, 45 से 50 नंबर आ जाते हैं और वो पास हो जाता है। अच्छा तो है, आप लोगों को क्या ग्रेड मिलते हैं, नंबर अलग से मिलते हैं, लेकिन नंबर कभी देखो, ग्रेड मत देखो, आपका क्रेडिट स्कोर मत देखो, आप अपने नंबर्स देखो जो आपकी सीट में अलग से हो, क्योंकि आगे नंबर भी मैटर करेंगे। एसजीपीए खाली अटेंडेंस से ही से काम नहीं चलेगा, क्रेडिट स्कोर से काम नहीं चलेगा, आपके नंबर भी मैटर करते हैं। अब जैसे ये न्यूमेरिकल है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस न्यूमेरिकल का डिनोमिनेटर देखो फैक्टर नहीं है, तो सबसे पहले धराचार्य फॉर्मूले से हमने निकाला और z बराबर निकल के आया -1 + 2y, तो कोऑर्डिनेट है -1 2,
और z बराबर आया है -1 -2i, तो कोऑर्डिनेट है -1 -2। ये 2 पॉइंट आए हैं सर निकल कर। तो क्या करें, इन 2 पॉइंटों के आने पर क्या करें, कैसे काम चलेगा? तो आप सबसे पहले अपने सर्कल को देखें, मॉड z बराबर 1 अगर देखोगे तो ड्रॉ करने पर मॉड z बराबर 1 कुछ ऐसा होगा, ये 1,0 होगा, ये 0,1 होगा, ये -1,0 होगा, ये 0,-1 होगा, ये 0,0 होगा। अब आप देख लो -1,2 आपके सिस्टम में है या नहीं? नहीं है। -1 -2 आपके सिस्टम में है या नहीं? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब दोनों ही नहीं है, तो इंटीग्रल 0 हो गया, खत्म। इतना इजी, देख लो। पर इतना सोचे, डायग्राम बनाए, पॉइंट निकाले, देखो लिखा है z बराबर -1 + 2i -1 -2i पॉइंट -1 2 -1 -2 लाई आउटसाइड सर्कल। कोई कहे जी अब आउटसाइड सर्कल नहीं समझ आ रहा मुझे, मुसीबत तो यही है। जब हम माइनस, अब देखो ना, -1 2 को देखोगे तो -1 2 यहाँ कहीं होगा, और -1 -2 यहाँ कहीं होगा। भाई -1 से नीचे तो होगा -2, और 1 से ऊपर होगा आपके लिए 2। इस जगह पर अगर आप बहुत ध्यान देंगे तो -1,2 जो है आपके लिए, और -1 -2 आपके सर्कल के बाहर मौजूद है, इसीलिए इंटीग्रल 0। लेकिन अगले वाले का फैक्टर देखो, अगले वाले का जो सर्कल है वो दे रखा है z+1 + i बराबर 2। ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान दीजिएगा। x + iy 1 + i बराबर 2, और देखो x + 1 को अलग करो, y + 1 को अलग करो, और बराबर में 2, और देखो ये बन गया x + 1 का स्क्वायर, y + 1 का स्क्वायर, और बराबर में 2 स्क्वायर। सेंटर आ गया -1 -1, और रेडियस आ गया 2, ये आ गया। तो आप अगर देखोगे तो एक्सेस तो ये है 0 0, और x एक्सेस और y एक्सेस, लेकिन सेंटर कहाँ मिल रहा है जी? सेंटर मिल रहा है -1 -1, यहाँ कहीं पर सेंटर है। अब इसे गोला बनाना है, तो क्या वो सर्कल काटेगा, क्या वो नहीं काटेगा? ये चीजें करने के लिए मुझे आपको डायरेक्ट ना करके इसमें एक बार x बराबर 0 और इसमें एक बार y बराबर 0 रखना, ताकि ये पॉइंट पता लग सके। तो इतना काम करिएगा आज, यहां तक कर लीजिए, बी वाला पार्ट कल देखेंगे।